नाजरीन, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक सबसे बड़ा बच्चा अक्सर दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ उठाता है। जो बेटा अपनी माँ की इज्जत करता है वो फितरी तौर पर तमाम औरतों की इज्जत करता है। बचपन में सबसे ज्यादा लड़ने वाले बहन भाई जवानी में सबसे ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए जितना ज्यादा खामोशी से कुर्बानी देते हैं उतना ही उनका बच्चा लाशऊरी तौर पर उनका एहतराम करता है। वो बच्चे जो दलाइल देखकर बड़े हो जाते हैं वो अक्सर अपनी जिंदगी में सुलह करने वाले बन जाते हैं। मोहब्बत में परवरिश पाने वाला बच्चा बड़ा होकर बड़े आसानी से हर किसी पर एतमाद कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसी नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, यानी जन्नत में, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। नाज़रीन, अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को होशियार बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने के बाद समझ में आती है। उससे से परहेज करें। ज्यादा गुस्सा करने से मोटापे और दिल के दौरे का खदशा बढ़ जाता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में परिंदा होगा, उस परिंदे के 70,000 पर होगी, वो जन्नत के प्याले में आ गिरेगा, फिर वो फट जाएगा तो हर फर से एक मुकैम का खाना निकलेगा जो बर्फ से ज्यादा सफेद, मक्खन से ज्यादा ठंडा और मुलायम और शहद से ज्यादा मीठा होगा। उसमें से कोई खाना दूसरे के मिसल नहीं होगा। जन्नती उससे इतना खाएगा जितना इरादा वो करेगा, फिर वो परिंदा चला जाएगा और उड़ेगा। नाज़रीन, आजकल नौजवानों में एक मर्ज आम होता जा रहा है जिसको लोग कोई मर्ज ही नहीं समझते और साल साल अपने अंदर फालते रहते हैं, और ये एक वक्त में मौलिक तरीन वबा की शक्ल अख्तियार कर लेती है जो फिर काबिल इलाज नहीं रहती, और अक्सर बुढ़ापे में लोग उसके चंगल में फंस जाते हैं। इसके लिए जाती 100% तजुर्बाशुदा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आजमाइश करे और दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, वो मर्ज के घबराहट, वहम और बुज़दिली। आज का इंसान बज़ाहिर तो तरक्की कर रहा है मगर अंदर से टूट रहा है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो हर वक्त वहम में मुब्तला रहते हैं जिससे उनकी सुकून बर्बाद हो जाती है। बिला वजह का डर दिल को कमजोर कर देता है और बुज़दिली इंसान की खुद एतमादी को खा जाती है। ये वो बीमारियां हैं जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी को मफलूज कर देती है। अलामात बार बार दिल घबराना, तन्हाई से खौफ, बिला वजह शको शुबा, नींद की कमी, खुद पर एतमाद न होना, सीने पर दबाव या दिल की धड़कन तेज होना, झगड़ा या हादसा देखने की सूरत में आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, मुंह का अवशक हो जाना, सांस फूल जाना या गुस्से में बेकाबू हो जाना। इसी तरह जरा सा लड़ाई या झगड़ा कोई ऊंची आवाज में बात करे तो इंतहाई बुज़दिली और डर का शिकार हो जाना। असबाब ज़हनी कमजोरी, मैदा की खराबी, आसावी कमजोरी और माजी के सदमा। इलाजदार चीनी 50 ग्राम, अर्जन की चाल 100 ग्राम, सोंड 100 ग्राम, बरहमी बोटी 100 ग्राम। इन सब चीजों का सूप बना लें। अगर चाहे तो इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री डालकर मीठा कर सकते हैं। सुबह शाम हर खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही 100% मुस्बित रिजल्ट मिलेंगे। नाज़रीन, ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाय या फल जाने का खदशा है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी भर मोटापे का शिकार नहीं होता। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी लिया जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूध में खजूर शामिल करके पिए। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठलियों को मत फेंके बल्कि कुछ गुठलियां अचार के साथ ही डाल दें। पेट दर्द में बहुत ही फायदेमंद होती है। हरी मिर्च की धोनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म होती हैं। नाज़रीन, जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। बारिश का पानी जिस्म को फाक करता है और अमराज को दूर करता है। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हो तो सोने से कबल पेट भरकर खाना न खाएं। अदरक वाली चाय पीने से खून पतला हो जाता है। जिस्म से पसीने की बदबू आए तो लेमू का छिलका मसल दो। नाज़रीन, चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए
शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी के दूध में फटकरी डालकर चेहरे का मसाज करें। चेहरे की रंगत निकल जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें। आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। काली मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज का मसला हो सकता है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। कच्चा केला दूध में शामिल करके खाओ, कभी कमजोरी का मसला नहीं होगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाप में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। चेहरे पर कीड़े का रस लगा दो, चेहरे की जिल गोरी हो जाएगी। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। अगर काला यार कान के मर्ज से बचे रखना चाहते हो तो गन्ने का रस पिया करो। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कबल 1 गिलास पानी पी ले। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डाले, क्योंकि इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। चलौसा खाने से जिल खराब नहीं होती। पुदीने की डंडियां चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। ज्यादा सोने से याददाश्त की ग्रोथ मुतासर होती है। खाने में जीरे का इस्तेमाल मत भूलें। जीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। अगर चाहते हो कि खारिश का मसला जिंदगी में कभी न हो तो रोजाना नहाया करो। नमकीन चीजों का कसरत से इस्तेमाल करना बीनाई के लिए मुज़र होता है। सर की खुश्की हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चिकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर धोएं। नाजरीन, चीनी के बर्तन में अगर 1 दाना लवंग डाल दिया जाए तो चिमटियां नहीं पड़ेगी। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो पालक का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। निहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है और दांत चमकने लगते हैं। पुदीने में अंदरूनी सेहत के साथ साथ बैरूनी खूबसूरती के भी कई फवायद पाए जाते हैं। पुदीना एक आम इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है जो न सिर्फ कानों को खुशबूदार बनाती है बल्कि उसके बेशुमार सेहत के फवायद भी हैं। ताहम उसके ज्यादा इस्तेमाल के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। पुदीने के चंद अहम फवायद। हाजमे के लिए मुफीद। पुदीना हाजमे को बेहतर बनाता है और मैदे की तेजाबियत, उफारा और गैस जैसी परेशानियों को कम करता है। सर दर्द और मतली में आराम। पुदीने की खुशबू सर दर्द और मतली को कम करने में मददगार साबित होती है, खास तौर पर हमल के दौरान। मुंह की बदबू को दूर करें। पुदीने में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह की बदबू को खत्म करती हैं और दांतों को साफ रखती हैं। जिल के लिए फायदेमंद। पुदीने का इस्तेमाल जिल की सोजश, खारिश और मुहासों को कम करता है। वजन कम करने में मददगार। पुदीने का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा होती है जो जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। पुदीना इस्तेमाल करने के कुछ शराइत। एलर्जी का खतरा। कुछ अफराद को पुदीने से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से जिल पर खारिश या सोजश हो सकती है। ज्यादा इस्तेमाल से मैदे की खराबी। पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन या तेजाबियत का सबब बन सकता है। हामिला खवातीन के लिए एहतियात। हामिला खवातीन को पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बाज़ सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है। दवाओं के साथ तामुल। अगर आप कोई खास दवा ले रहे हैं तो पुदीने का ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि यह बाज़ दवाओं के असरात को मुतासिर कर सकता है। नाजरीन, पुदीने का इत्तेदाल में इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको कोई तिब्बी मसला है तो पुदीने के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। खारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर उस पानी को पी जाओ, इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी लगाने से 1 हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं। काली मिर्च पीस कर शहर को कोने में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। टमाटर को काटकर चेहरे पर मसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की छाइयां कम पड़ जाती हैं और रंगत निकल जाती है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह है। नाजरीन, अगर सारे दिन की थकावट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें।
दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और ये फटोके की चौक को भी ठीक करती है। करेले का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय मत पियो, क्योंकि ये आपकी नींद को मुतासिर करेगी। रात को चाय का इस्तेमाल बदहजमी और पेट के दर्द का बायस बन सकता है। निहार वो रोजाना दूध पीने से 90 साल तक हड्डियां कमजोर नहीं होती। रोजाना रात के वक्त अपने फटों की जैतून के तेल से मालिश करें, आपके फट्टे निहायत मजबूत हो जाएंगे। कानों और आंखों की खुजली को दूर करने के लिए पैरों को अंगूठों पर और कानों में हल्का हल्का सरसों का तेल लगाएं। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में मजीद इजाफा हो जाता है। दिल की घबराहट से बचे रहना चाहते हैं तो रोजाना सेब खाएं। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा खराब हो गया है। फालसी का जूस पीने से हाजमा कभी खराब नहीं होता। आलू बुखारे खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म होती है। प्लास्टिक की कुर्सी में ज्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से निशान दूर हो जाएगी। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन हो जाती है। मैदे में तेजाबियत हो जाए तो उबले हुए चावल खाएं। अपने किचन में सरसों का तेल जरूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा ले, जलन फौरन ठीक हो जाएगी। जोड़ों में दर्द रहता हो या जिस्म में सुस्ती हो तो पानी कसरत से पिए, जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। सिर्फ 3 दिन में आपको मुस्बत नतीजे मिल जाएगी। पेशाब करने में जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिए। इसके अलावा माल्टा और तरबूज खाएं। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। खजूर का जूस बनाकर पीने से दिल का दौरा नहीं पड़ता और न ही कुव्वत बा में कमी आती है। जब आप परेशान हो तो कुछ मिनट वॉक करें या दोस्तों से मिलने जाए, फौरन तबीयत अच्छी हो जाएगी। गर्म चीजें खाने के बाद ठंडा पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। लेमू का रस चूस लिया करें, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएगी। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में फरिंदे होंगे जिस तरह बोहती ऊंटों की गर्दनें होती हैं, वो अल्लाह ताला की वली के हाथ पर सब दर सब बैठे होंगे। उन फरिंदों में से एक फरिंदा कहेगा, ए अल्लाह के वली, मैं अर्श के नीचे चरा गांव में चरा हूँ, मैंने तस्नीम का पानी पिया है, मुझे खाओ। वो उसके सामने किया करते रहेंगे यहाँ तक कि वलीउल्लाह के दिल में उनमें से किसी को खाने का ख्याल आएगा तो वो उसके सामने गिर पड़ेगा। वलीउल्लाह उससे खाएगा जितना इरादा करेगा। जब वो सैर हो जाएगा तो परिंदे की हड्डियां जमा हो जाएगी और वो उड़ जाएगा और जहाँ चाहेगा जन्नत में चलेगा। नाज़रीन, आंखों में हारिश का होना नजर कम होने की अलामत है। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं वो ज्यादा डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहते हैं। पाँव के नाखून को रोजाना बार बार छूने से इंसान चुस्त व तवाना रहता है। सोम खांसी को कम करता है। सोम के बीजों में अफजाइश की खुसूसियात होती है जो फेफड़ों से बलम को ढेलने और साफ करने में मदद करती है। दिल की सेहत के लिए मुफीद। सोम को खाने से दिल की सेहत को भी फायदा होता है। उसमें मौजूद फाइबर से अमराज कल्ब का खतरा बढ़ जाने वाले अनासर जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तहकीकी रिपोर्ट्स में भी दरियाफ्त किया गया है कि फाइबर से भरपूर अज़ाओं के इस्तेमाल से अमराज कल्ब का खतरा कम होता है। फाइबर से हटकर सोम में कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम जैसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो दिल को सेहतमंद रखने में किरदार अदा करते हैं। सोम सेहतमंद हड्डियों को सहारा देता है। सोम की बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मादनियात होते हैं जो हड्डियों की सेहत को सहारा देते हैं। सोम ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकते हैं। सोम के बीजों में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शुगर को कम करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे खून में शुगर की सेहतमंद सतह को मदद मिलती है। सोम माहवारी की सेहत को सपोर्ट करता है। सोम के बीज रिवायती तौर पर माहवारी के दर्द और फारा दीगर अलामात को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सोम के बीजों में विटामिन सी, बेटा कैरोटीन
اور دیگر فائٹو کیمیکل سمیت اینٹی آکسیڈنٹ کی بہتات ہوتی ہیں۔ سونف سوزش کو کم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور فولیفینول سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے آپ سوزش کی علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ وقت جب آپ کے حق میں ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ وقت کی مار بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چٹکی نمک ڈال کر پکا لے اور اس پانی کو پی لے، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے، اسے اپنے کانوں میں لازمی استعمال کیا کرو۔